आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। राजस्थान के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे माउंट आबू का आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय योग साधना का एक अनूठा केंद्र है। यहाँ ब्रह्मचारी छात्र ऐसे ऐसे योग आसनों का अभ्यास करते हैं जिन्हें समतल जमीन पर भी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इस गुरुकुल में विश्व योग दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। यहाँ विद्यार्थी योगा स्तूप से लेकर ओमकार आसन तक अनेक जटिल योगासनों का अभ्यास करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इन विद्यार्थियों की ओर से शीर्षासन, चक्र स्तूप, नटराज आसन, हेलीकॉप्टर आसन, ऊंट चाल, मयूर चाल, चक्रासन, धनुर्धर आसन, कपोत आसन, ओमकार आसन, बकासन, इसके अतिरिक्त मलखंब पर भी विभिन्न आसनों का अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा उठक बैठक, कैंची लगाकर सलामी, एक पाद अंगुष्ठासन, बजरंगी आसन, चक्रासन, मंडूक आसन, एक पाद स्कंद आसन, वृक्षासन, अकर्ण धनुरासन, स्तूप और कमल स्तूप, त्रिभुज स्तूप। साधना की निरंतरता और समर्पण का खास यहाँ ध्यान रखा जाता है। आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय में योग साधना और अध्ययन का एक अनूठा समन्वय है। यहाँ के छात्र बचपन से ही योगासनों का नियमित अभ्यास करते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और ये जटिलतम योगासनों को भी सहजता से कर पाते हैं। यह दैनिक साधना उनकी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति को बढ़ाती है, जिससे वह न केवल योग में बल्कि अपने आध्यात्मिक जीवन और अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। गुरुकुल के संचालक और प्राचार्य स्वामी ओमानंद सरस्वती का कहना है कि आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय में योगासन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी ध्यान रखता है। यहाँ अन्य शिक्षक भी अपनी बात कहते हैं और बताते हैं कि माउंट आबू के इस विद्यालय में योग और आसन का अभ्यास एक अनूठी परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह जो कार्यक्रम है योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य के साथ साथ नियमित साधना और समर्पण को लेकर भी एक मैसेज देता है। साथ ही ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का समर्पण और निष्ठा योग साधना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि योग हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। योग दिवस पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे ताकि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में प्रभावी सुधार हो सके और हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। पिछले 11 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। योग भारतीय सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। माउंट आबू, जिसे आज हम कहते हैं, उसका प्राचीन नाम अरबुदांचल था, आबू पर्वत। उस आबू पर्वत की देलवाड़ा जैन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना पूज्य स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती ने 1990 में की थी और उसकी स्थापना काल से लेकर आज पर्यंत यहाँ पर अध्ययनरत सभी ब्रह्मचारी विद्याध्ययन जहाँ करते हैं, आधुनिक विषयों को पढ़ते हैं, वेद, उपनिषद, व्याकरण आदि प्राचीन सनातन संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ उनकी दिनचर्या का ये अभिन्न अंग है योग। प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौचादि से निवृत्त होने के पश्चात सभी छात्र, सभी विद्यार्थी, जिसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं, वो सब मिल करके विभिन्न प्रकार के योगासन करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं। क्योंकि आज योग को लोगों ने केवल आसनों तक सीमित किया है, क्योंकि योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उन 8 अंगों का प्रशिक्षण गुरुकुल के सभी छात्रों को दिया जाता है। गुरुकुल में बिना किसी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के भेद के सभी का प्रवेश होता है और सभी बालक एक साथ ही योगाभ्यास आदि करते हैं। योग करने से जहाँ हमारा शरीर निरोगी रहता है, मन में प्रसन्नता रहती है, वहाँ हमारे मन में एकाग्रता भी होती है। ब्रह्मचारियों के द्वारा योग करने के कारण आज उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार है। उनके व्यवहार में, उनके अध्ययन में, हर क्षेत्र में वे उन्नति कर रहे हैं। यहाँ छात्र कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी लेते हैं, संगीत भी करते हैं, यज्ञ हवन भी करवाते हैं, गो सेवा भी करते हैं। ये हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है।
तो इस प्रकार से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब अपने जीवन को योगमय बनाएं। योगमय जीवन बनने से हमारा शरीर जहाँ रोगों से रहित होगा, उसके साथ साथ हमारा मन और आत्मा भी अत्यंत प्रसन्न रहेगा। आज समस्या एक बहुत बड़ी हो चुकी है डिप्रेशन की। विद्यार्थी हम देखते हैं कोटा आदि में प्रति सप्ताह कोई न कोई विद्यार्थी सुसाइड करता है। तो यदि जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, योगासन करता है, प्राणायाम करता है, ओम का उच्चारण करता है, तो उसके जीवन में बहुत ही सकारात्मकता आती है और वो इस प्रकार के विषाद से, निराशा से, हताशा से दूर होकर के एक श्रेष्ठ जीवन जीता है। पुनः आप सबसे भी योग को अपने जीवन का अंग बनाने का निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। माउंट आबू से किशन वासवानी की रिपोर्ट।